Welcome to the Prabhu Pharmacy Academy. Myself Dharmesh Punajia. Today we'll learn about the very interesting topic, adulteration. Adulteration comes in the quality controls of natural drugs. And anybody know about the quality controls? The quality controls mean to maintain the quality of the drug. फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मेरे पास कोई एक ड्रग है, उसको क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्या हो जाएगा कि उस ड्रग की जो भी क्वालिटी है मैं एक मेंटेन करके रखूँ, उसमें मॉइस्चर ना लगे, उसमें कुछ बैक्टीरिया ना हो जाए, कुछ उसका एफिकेसी कम ना हो जाए, उसकी बायो अवेलेबिलिटी ना कम हो जाए, ये पूरा मुझे देखना पड़ता है। तो उसकी जो क्वालिटी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। क्या है? क्वालिटी कंट्रोल। अगर मैं क्वालिटी कंट्रोल का अगर डेफिनेशन बोलूँगा तो क्या होगा? टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ ड्रग। टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ ड्रग। टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ ड्रग इज नोन एज क्वालिटी कंट्रोल। इस चैप्टर में सबसे मेन टॉपिक कौन सा है? इसके बाद हम लोग अडल्ट्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और क्वालिटी कंट्रोल किस लिए खराब होता है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चैप्टर क्या नाम है? अडल्ट्रेशन। Anybody know about the adulteration? Just think of it. अडल्ट्रेशन के बारे में कुछ पता है? सोचो एक बार। अडल्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी मेरे पास सामान है, कोई भी सामान है, उसके जैसा कोई भी और अगर सामान दिखता है, कोई भी उसके जैसा सामान दिखता है, लेकिन उसका थेरापेटिक यूज उतना अच्छा नहीं है। थेरापेटिक यूज उतना अच्छा नहीं है। वो कैसा? उतना अच्छा मतलब उसका कुछ काम ही नहीं है। मतलब जिस काम के लिए मैं वो चीज़ को ले रहा हूँ, वो काम ही नहीं कर रहा हूँ। समझ रहे हो? जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी मैंने घर में मैंने मसाला लाया। मसाला में अगर मैंने ब्लैक पेपर ले लिया है, तो ब्लैक पेपर का जो काम है, वो काम ब्लैक पेपर ही करेगा, लेकिन सेम ब्लैक पेपर के जैसा अडल्ट्रेशन रहता है, सेम ब्लैक पेपर के जैसा रहेगा, वैसे ब्लैक जैसा रहेगा, पूरा वैसे रहेगा। उसके अंदर वो डाल देंगे तो उसका भाव तो बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, लेकिन उसका जो एक्शन रहेगा, जो उसका काम रहेगा, वो काम तो नहीं होता, क्योंकि अडल्ट्रेशन वो वेस्ट है, लेकिन हम लोग को उसके साथ में मिल गया। समझ रहे हो? उसको बोलते हैं अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन अगर एग्जाम्पल अगर देख रहा हूँ, समझ लो ये मैंने कोई सामान लिया है, ये अगर मैंने कोई सामान लिया है, हाँ, ऐसा सामान लिया है, मुझे छोड़ो इसको नहीं, जो घर में यूज होता है ऐसा ऐसा देखते हैं। ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसके अंदर क्या है पता है? इतना ये फिल हुआ है, इतना ये भरा हुआ है। अभी हम लोग इसको तो वो नहीं कर सकते हैं, मतलब लेकिन देखो बता रहा हूँ, ये ऐसा है, इतना ये क्या है, इसमें ये पूरा ये मिल्क भरा हुआ, मिल्क भरा हुआ है, लेकिन क्या इसमें ना इतना ना पानी भी है, इतना क्या है ये वाटर। तो जो ये वाटर है ना, इसको बोलते हैं अडल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? अडल्ट्रेशन। मतलब उसके साथ में मिक्स कर देते हैं।
और अगर एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, ये है दिखता सब सेम है, ये पूरा पूरा जो मटेरियल्स है, पूरा मटेरियल्स एकदम सेम दिख रहा है, लेकिन क्या है पता है, इतना जो पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है, ये पार्ट क्या है पता है, अडल्ट्रेटेड है। कौन सा पार्ट है, अडल्ट्रेटेड। मतलब इतना तो प्रोडक्ट ओरिजिनल है, इतना प्रोडक्ट ओरिजिनल है, लेकिन ये जो है ये अडल्ट्रेटेड है, मतलब ये वेस्ट है, और ये सही प्रोडक्ट है, ये सही प्रोडक्ट है, ये वेस्ट है, ये सही प्रोडक्ट है, ये वेस्ट है। तो ये टोटल मिला के अगर मैं कोई भी सामान लेने जाऊँगा तो मुझे तो ये पूरा सामान दे देगा सामने वाला, लेकिन ये तो पूरा वेस्ट है, मैं इसका भी पेमेंट इसके हिसाब से करने वाला हूँ। तो ये क्या हो गया, अडल्ट्रेशन। समझ रहे हो? इसका अगर डेफिनेशन देख रहे हो तो क्या है, मिक्सिंग और सब्स्टिट्यूटिंग, मिक्सिंग और सब्स्टिट्यूटिंग ओरिजिनल क्रूड ड्रग मतलब जो बेसिक जो लिए हैं, जो ऐसे डायरेक्टली लिए हुए हैं, हाँ, जो हम लोग क्रूड ड्रग लिए हुए हैं उसको ओरिजिनल क्रूड ड्रग पार्शियली और होल, मतलब थोड़ा सा या तो पूरा। कुछ कुछ केसर वेसर कैसे रहता है, केसर केसर जो होता है ना, केसर में अडल्ट्रेशन बहुत होता है। कभी कभी क्या होता है, पूरा जो सस्ते में केसर लेके आते हो ना, ये समझो मत केसर मिल जाता है, वो पूरा अडल्ट्रेटेड ही रहता है, तो उसका कंप्लीटली क्या कर देते हैं, अडल्ट्रेट कर देते हैं, कंप्लीटली उसके साथ रिप्लेस कर देते हैं विद अदर लुकिंग सब्सटेंस। इतना क्लियर? अडल्ट्रेशन का मतलब क्या है, मिक्सिंग और सब्स्टिट्यूटिंग ओरिजिनल क्रूड ड्रग, मिक्सिंग सब्स्टिट्यूटिंग ओरिजिनल क्रूड ड्रग पार्शियली और पार्शियली या होल या पूरा अदर लुकिंग सब्सटेंस, उसके जैसा जो सब्सटेंस दिखता है उसके उसके साथ में उसको रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर? अडल्ट्रेशन को लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं पता है? अडल्ट्रेशन अडल्ट्रेशन को लैटिन वर्ड में बोलते हैं डिबेस। क्या बोलते हैं? डिबेस। डिबेस का मतलब क्या होता है पता है? जो भी एक प्रोडक्ट्स है, डिबेस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? डिबेस का ये मीनिंग है कि एकदम जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं डिबेस, वेस्ट प्रोडक्ट को बोलते हैं डिबेस। वेस्ट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? डिबेस। वेस्ट प्रोडक्ट इन द सेंस क्या हो जाएगा, जैसे उसकी क्वालिटी नहीं है, उसकी क्या है, क्वालिटी नहीं है, इम्प्योर है, इतना समझे, क्वालिटी नहीं है उसके अंदर अभी, इम्प्योर है और वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बोलते हैं डिबेस। अडल्ट्रेशन का मतलब ही होता है खराब। समझ में आया? इतना क्लियर?
आई थिंक कुछ डाउट तो नहीं होगा अभी मेरे अडल्ट्रेशन का डेफिनेशन। देखो अब एक बात समझो कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, इतना ये ओरिजिनल ड्रग है और ये अडल्ट्रेशन है, इतना ये ओरिजिनल है और ये इतना ये पार्ट खराब है। खराब इन द सेंस क्या है, इसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी क्या मैंने बोला, इम्प्योर है, क्वालिटी नहीं है, और इसका डेट निकल गया, ऐसा भी समझ सकते हो, ये खराब हो चुका है। इसके बाद आगे क्या है, ये हो गया। अब देखो इसके बाद ना ये समझो कि रीजन मतलब इसके क्यों करते, वाई अडल्ट्रेशन हैपन, क्यों करते हैं, कुछ तो रीजन होगा ना अडल्ट्रेशन करने का, क्योंकि अडल्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो फायदा रहेगा तभी ना। देखो पहला क्या पॉइंट होता पता है, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि जो भी ना वो अगर एडल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो मैंने एग्जांपल कौन सा दिया था, सैफरॉन का, सैफरॉन का एग्जांपल दिया था। तो जो भी केसर ले आते हैं, तो केसर ना 1 ग्राम केसर बहुत महंगा मिलता है, 1 ग्राम केसर 400 रुपये का मिलता है। तो अगर उसको अडल्ट्रेट कर देते हैं, सेम उसके जैसा अगर कोई भी चीज़ दिखती है उसकी जगह पे अगर उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो 400 का उनको 400 का पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा पता है, एक्सपेंसिव। पहला कौन सा हो गया, एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ है, उसको जो जिसकी कुछ वैल्यू नहीं है, जो एकदम वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसकी क्वालिटी नहीं है, इम्प्योर नहीं है, उसको एक्सपेंसिव है, इसके लिए अडल्ट्रेट उसके साथ में उसको रिप्लेस कर दो, मिक्स कर दो। समझ रहे हो। दूसरा क्या है, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब क्या होता है पता है, उस चीज़ का ना, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अभी वो चीज़ उतनी है नहीं। समझ रहे हो, अभी यहाँ 10 लड्डू रखा हुआ है और 10 लड्डू है और है कितने, 20 लोग, 20 लोग हैं, है कितने, 20 लोग। तो अभी एक एक लड्डू देना है सब। तो क्या करेंगे, अगर वो नहीं हो पा रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसकी जगह पे कुछ और लाके उसके साथ में सबको दे देंगे। समझ रहे हो, पानी पीने के लिए सबको देना है, तो उसकी जगह पे कुछ और चीज़ें ला के उसको दे देंगे। तो इसका अर्थ मतलब उसकी डिमांड तो है, देना तो है, अब कैसे देंगे, अडल्ट्रेशन करके देंगे। उस चीज़ का डिमांड है, देना है, कैसे देना है, अडल्ट्रेशन करके दे देंगे। समझ रहे हो। और देखो तीसरा पॉइंट क्या है, मॉर्फोलॉजी, मतलब उसके जैसा दिखता है। जैसे मैंने बोला था ना कि इसका कर दिए, केसर का किए, केसर दिखेगा सेम। जो अडल्ट्रेशन रहता है, जो अडल्ट्रेटेड मटेरियल्स रहता है, वो दिखता सेम उसके जैसा ही है। समझ रहे हो, तो इसके लिए उसके साथ में उसको अडल्ट्रेट कर देंगे। रीजन क्या है, मॉर्फोलॉजी। क्या रीजन है, मॉर्फोलॉजी। और क्या होता पता है, जैसे अभी पहला क्या था, एक्सपेंसिव, महंगा है, कमाना है, तो उसके साथ में उसको कुछ इसके साथ में रिप्लेस कर दो या तो फिर मिक्स कर दो। दूसरा, उसकी कमी है, देना तो है, क्या करना है, दूसरे अडल्ट्रेशन के साथ मिक्स करके उसको दे दो। उस चीज़ की कमी कमी है लेकिन फिर भी देना है। मॉर्फोलॉजी सेम दिखेगा उसके जैसा, तो फिर दे देंगे उसको, उसके साथ में मिक्स कर दिए, मिक्स करने के बाद दे देंगे, पता ही नहीं चलेगा सामने देखो।
फिर क्या होता पता है, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। चौथा पॉइंट क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, करते हैं। 400 रुपये का केसर था 1 ग्राम, हाँ, 1 ग्राम 400 रुपये का। अगर इसको बेचेंगे, अगर ये मार्केट से कितने का लाया, 300 रुपये का, और बेच रहा है कितना, 400 का। अगर इफ इट इज ओरिजिनल, अगर ओरिजिनल नहीं है तो अब इसको और कमाना है, तो क्या करेगा, ये जो ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है कितना, 1 ग्राम। इधर से क्या किया, 1 ग्राम और ले लिया अडल्ट्रेशन, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद ये कितना हो गया, 2 ग्राम। ये कितना हो गया, 2 ग्राम। तो 2 ग्राम का मार्केट में भाव कितना हो जाएगा, 800 रुपीज। लिया कितने का, 300 का, बेचा कितने का, 800 का। अगर 2 ग्राम बेचता तो इसको कितना, 200 मिलता। ऐसे ये एक ही ग्राम को कितने में बेच दिया, 800 में। प्रॉफिट कितना हुआ, इसको प्रॉफिट यहाँ 200, अभी प्रॉफिट कितना, ये 500 का प्रॉफिट जगह पे होगा। तो मतलब समझ रहे हो, प्रॉफिट के लिए भी करते हैं। उस चीज की कमी रहेगी तो भी करेंगे, उस चीज की डिमांड रहेगी तो भी करेंगे, उसके जैसा दिखता है तो भी करते हैं, और उसके जैसा दिखता है इसीलिए करते हैं क्योंकि उसके तो अडल्ट्रेशन करने में इजी हो जाता है उनको, कि सामने वाला पता नहीं पाता है, पता नहीं चलता है किसी को। अभी हम लोग देखते हैं अडल्ट्रेशन के टाइप कितने होते हैं। टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन, टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन। देखो इसमें ना 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला इंटेंशनल अडल्ट्रेशन, दूसरा कौन सा होता है, अनइंटेंशनल, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल सकते हैं। ये 2 टाइप है। अब हम लोग पहले क्या देते हैं, पहले इंटेंशनल देख लेते हैं। कौन सा देख लेते हैं, इंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब क्या होता है पता है, उसको ना इंटेंशनली करते हैं, इंटेंशनली, डायरेक्ट, पहले क्या बोलते हैं, डायरेक्ट, उसको ना इंटेंशनली करते हैं। पहले का डेफिनेशन क्या है, डायरेक्ट का, डायरेक्ट का ये मतलब है कि उसको इंटेंशनली करते हैं, कि अभी उस चीज का मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, उसको इंटेंशनली करना है, मतलब करना ही है। उन जानबूझ के उनको पता रहता है ये अडल्ट्रेशन है, ये अडल्ट्रेशन है कि नहीं है, इससे कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा सामने वाले को, उनको सब बात पता रहती है, लेकिन फिर भी उनको करना है क्योंकि उनको क्या है, उससे प्रॉफिट निकालना है, उनको प्रॉफिट के लिए ये करते हैं। इसके हम लोग सब टाइप देख लेते हैं। डायरेक्ट मतलब क्या, जानबूझ के करते हैं, इंटेंशनली करते हैं। इसके सब टाइप देख लेते हैं। adulteration by artificially
मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, इतना क्लियर। अभी मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस मतलब क्या समझ में आ रहा है? मतलब कि बाहर बनाया हुआ। आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर मतलब जो फैक्ट्री में बनता है उसको बोलते हैं। समझ रहे हो? पहले सुने थे कि एक बार बीच में आया चाइना वाला चावल आया, चाइना वाला चावल आया, तो सेम वही बात है। सेम वैसे चावल दिखेगा, जब पकाएंगे, जब पकने के बाद जब खाने जाएंगे, कुछ कुछ तो ऐसे रहते थे कि पता भी नहीं चलता था वो चाइना वाला चावल, वो पकता ही नहीं था। लेकिन कुछ कुछ ऐसे थे कि वो कितने लोग तो खा भी जाते थे, पता नहीं चलता था वो लोग को। समझ में आया? इसमें क्या होता पता है? आर्टिफिशियली क्या करते हैं? आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सब्सटेंस, सब्सटेंस के क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सब्सटेंस को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसके साथ में? ओरिजिनल ड्रग के साथ में। बोला ना, चाइना वाला चावल आया, उसको बनाए फैक्ट्री में, फैक्ट्री में बनाए, बनाने के बाद उसको जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसके साथ में मिक्स करके और सब्स्टिट्यूट करके उसके साथ में बेच दिए। समझ रहे हो? ये आर्टिफिशियल मतलब खुद कंपनी में बना के, खुद मशीन से बना के उसको साथ में उसको सब्स्टिट्यूट करके बेच देते हैं। और ऐसा नहीं कि इसको किसी मैं छोटा सा एग्जांपल दिया, लेकिन इसको ना जो सस्ती चीज़ रहती है उसके साथ में नहीं करते, क्योंकि सस्ती चीज़ अगर करने चले जाएंगे तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही उससे ज़्यादा हो जाएगा ओरिजिनल ड्रग से। समझ रहे हो? तो केसर, अगर केसर का एग्जांपल मैंने लिया, तो केसर का एग्जांपल लिया, केसर कैसा महंगा है, उसको भी बनाते हैं, उसको भी फैक्ट्री में बनाएंगे, फैक्ट्री में बनाने के बाद पैकिंग करके मस्त एकदम बेच देंगे। एग्जाम्पल अगर लेते हैं, येलो कलर का पैराफिन है, हाँ, पैराफिन वैक्स, इसको किसके साथ कर दिए? बीज वैक्स के साथ। येलो कलर का पैराफिन दिखता है, उसको बीज वैक्स के साथ में रिप्लेस कर दिए, बस सब्स्टिट्यूट कर दिए, बस हो गया। समझ रहे हो? आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर मतलब कंपनी में बना के उसको ओरिजिनल ड्रग के साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और ये जो कॉस्टली ड्रग्स रहता है उस पे ही करते हैं। एग्जाम्पल, येलो कलर पैराफिन वैक्स, क्योंकि येलो कलर का दोनों रहता है, तो पैराफिन वैक्स को बीज वैक्स के साथ में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दूसरा देखते हैं अभी, विद इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल। इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल्स, इंफीरियर मतलब क्या समझ रहे हो? इंफीरियर, इंफीरियर, इंफीरियर मतलब जो उसमें थेरापेटिक जो क्वालिटी रहती है, थेरापेटिक जो इफेक्ट रहता है, थेरापेटिक जो क्वालिटी है, मतलब मैं अगर ड्रग को किसी ड्रग को मैं अगर मैं पैरासीटामोल को अगर मैं फीवर के लिए ले रहा हूँ, तो फीवर तो मेरे को ठीक होना चाहिए, लेकिन अगर वो अडल्ट्रेशन रहेगा, अडल्ट्रेटेड रहेगा, तो मेरे को वो उसको लेने के बाद वो ठीक होगा ही नहीं।
समझ रहे हो? उसको लेने के बाद मुझे ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसमें वो एक्शन नहीं है जो पैरासीटामोल के टैबलेट में है, थेरापेटिक थेरापेटिक इफेक्ट, वो उसमें थेरापेटिक इफेक्ट नहीं है जो अडल्ट्रेटेड है। और इसको कैसे करते हैं पता है? जो उसके जैसा सेम दिखता है ना, जो उसके जैसा सेम दिखता है उसके साथ ही करते हैं उसको, समझ रहे हो? जो सेम उसके जैसा दिखेगा उसके साथ ही उसको करेंगे, ये समझ लो। ये एक ड्रग है, ये कौन सा है? ओरिजिनल। ये ओरिजिनल ड्रग है, ये अडल्ट्रेटेड है। दोनों जो दोनों सेम दिखते हैं, दोनों एकदम सेम दिख रहे हैं। तो अभी क्या होगा पता है? इसको इसके साथ में रिप्लेस कर देंगे। क्या करेंगे? ये ओरिजिनल ड्रग को इसके साथ में रिप्लेस कर देंगे। तो क्या होगा? अगर ये समझ लो कोई अगर काम के लिए है, ये मैंने दिया एग्जांपल, ये मैंने फीवर के लिए समझो, ये इसका यूज क्या है? फीवर। फीवर में ये रिलीफ देगा। लेकिन अगर ये लेंगे तब, लेकिन क्या है, इसको तो रिप्लेस कर दिया इसके साथ में, तो इसके अंदर वो थेरापेटिक एक्टिविटी थोड़ी ना, वो थेरापेटिक इफेक्ट नहीं है, अभी उसके अंदर वो ताकत नहीं है। तो अभी ये अगर मैं कंज्यूम करूंगा तो मुझे फीवर से रिलीफ होगा? नहीं होगा। समझ गए? विद इंफीरियर क्वालिटी ऑफ ड्रग, उसकी जो क्वालिटी है उसकी क्वालिटी के साथ ही कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। इंडियन सन्ना सब्स्टिट्यूट विथ अरेबियन सन्ना, समझ रहे हो? इंडियन सन्ना, इंडियन सन्ना महंगा आता है। जो हम लोग बायोलॉजिकल जब सन्ना के बारे में पढ़ेंगे तो सिनोनिम भी इंडियन सन्ना ही है। इसको अरेबियन सन्ना, जो जंगल में निकलता है, इसका कुछ यूज ही नहीं होता है। इसको अच्छे से लगाया जाता है, अच्छे से पानी दे के सब कुछ करके इसको पैदा किया जाता है। और ये वाला जो है जंगल में ऐसे ही फालतू का निकल जाता है, ये वेस्ट है। तो इसको इसके साथ में रिप्लेस कर देते, ये वाला भी दिखता है इसके जैसा ही सेम, तो इसको इसके साथ में रिप्लेस कर देते हैं। समझ में आया? अभी तीसरा देखते हैं। तीसरा देखते हैं। सब्स्टिट्यूटेड विथ एग्जॉस्टेड ड्रग। एग्जॉस्टेड ड्रग मतलब क्या होता है पता है? कोई भी ना जेन्यून ड्रग, एग्जॉस्ट मतलब खराब हुआ। एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है? खराब हुआ। एग्जॉस्ट, अभी जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बाहर निकलता है उससे है वो एग्जॉस्ट, उसको उसका मतलब होता है एग्जॉस्ट। समझ रहे हो? अभी ऑयल डाले, और ऑयल डालने के बाद जो धुआं निकल गया या जो उसमें से वेपर निकल गया, वो क्या है? एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब जो एकदम खराब रहता है उसके साथ में।
ये दो ड्रग है, ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है, अडल्ट्रेशन है। तो इसको इसके साथ में ये कैसा है, एकदम खराब है, एकदम खराब। ये मतलब रहेगा यही चीज, लेकिन ये खराब हो गया रहेगा। जैसे अभी हम लोग टोमेटो लेने जाते हैं, हाँ, उसमें से एक किलो लिए, तो लेने के बाद क्या करेंगे, उसमें दो तीन ऐसे रहेंगे जो एकदम खराब रहेंगे, एकदम ऐसे ऐसे रहेंगे, उसके साथ में उसको भर के दे देंगे। भाव तो वही लिए, अगर अगर नहीं देते तो एक चीज़ से फेंक देते जो खराब वाला चीज़ है, लेकिन उसके साथ में उसको मिक्स करके दे दिए, तो दोनों उनका प्रॉफिट बन गया। एग्जॉस्ट मतलब जो सामान खराब हुई है, लेकिन उसको भी मिक्स करके ओरिजिनल के साथ दे देंगे, उसको बोलते हैं अडल्ट्रेशन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वोलेटाइल ऑयल containing material like clove and fennel। समझ रहे हो? इतना क्लियर? जो खराब है उसके साथ में उसको मिक्स कर देंगे। जैसे अभी ये अभी ऑयल है, ऑयल का अगर मैंने लिया, ये कंटेनर है, एक कंटेनर है, इसमें अगर मैं ऑयल निकाल रहा हूँ, हाँ, और ये बहुत और ड्रग्स है, ये क्लोव है, हाँ, क्लोव समझ लो, क्लोव है, इसमें से इतना क्लोव क्या है, खराब हो चुका है। लेकिन अगर ऑयल निकाल रहे हैं तो इसको भी इसके साथ में मिक्स कर देंगे, तो पूरा इतने का ऑयल निकलेगा। ये चीज़ तो फेंक देना चाहिए, लेकिन इसके साथ में इसको ऐड करके इसका भी, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो खराब हो चुका है, एग्जॉस्ट हो गया है, उसका भी ऑयल निकाल देंगे। अगर अगर इसका ही निकालते तो इतना ऑयल निकलता, लेकिन अब ये भी आ रहा है तो इतना और ऑयल निकल जाएगा। तो इतना पूरा क्या हो जाएगा कि ये पूरा अडल्ट्रेटेड हो जाएगा। समझ रहे हो? जो एग्जॉस्ट जो खराब चीजें हैं उसके साथ में उसको मिक्स कर देते हैं, इतना ही है। 3 हो गया। अभी चौथा देखते हैं। एडिशन ऑफ सिंथेटिक केमिकल, एडिशन ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। इसमें क्या होता है पता है, जो ना प्रोडक्ट रहता है, हाँ, जो प्रोडक्ट रहता है ना, उसको और थोड़ा अच्छा दिखने के लिए और थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चलाने के लिए और उसका क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कुछ केमिकल्स रहते हैं, उसके साथ में उसको डाल देते हैं। समझ रहे हो? ये मेरे पास है कोई प्रोडक्ट, ये भी समझ लो, ये कैसा खराब हो चुका है, कुछ ना खराब हो चुके हैं, लेकिन इसमें मैं अगर केमिकल ऐड करता हूँ, सिंथेटिक केमिकल्स, कलरफुल वाला केमिकल मैं अगर इसमें ऐड कर दूंगा, तो जो भी चीज़ें ये खराब खराब चीज़ें हैं, जो भी खराब खराब अडल्ट्रेटेड जो भी पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स अडल्ट्रेट दिखेंगे ही नहीं। तो कैसा, वो अट्रैक्टिव दिखेगा, कैसा एकदम अट्रैक्टिव दिखेगा, तो कस्टमर को लगेगा नहीं अच्छा है, तो वो अडल्ट्रेटेड हो जाए, अडल्ट्रेटेड भी ले लेता है। सिंथेटिक केमिकल मतलब उसका जो नेचुरल प्रोडक्ट है, जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसका इन्हांसमेंट बढ़ाने के लिए ये सिंथेटिक केमिकल का यूज करते हैं।
खराब हो गया है तो उसके उसमें केमिकल डाले, केमिकल डालने के बाद वो अच्छा दिखने लगा, ऐसा कुछ खराब दिखने नहीं लगा, और या उसमें कुछ और केमिकल ऐड करने से उसका जो जो लाइफ था और लाइफ थोड़ी अच्छी हो गई, उसके साथ में उसको निकाल दिए, बस। समझ रहे हो? पांचवा देखते हैं। ये वाला तो पता ही रहेगा, एडिशन ऑफ हैवी, एडिशन ऑफ हैवी वर्थलेस मटेरियल। एडिशन ऑफ हैवी वर्थलेस मटेरियल, इतना क्लियर? इसमें क्या होता है पता है, जैसे ना कि कोई भी सामान मैं दे रहा हूँ, उसके साथ में थोड़ा सा और मैं सामान उसमें एक्स्ट्रा करके दे दूंगा। जैसे अगर मुझे किसी चीज़ का लीफ चाहिए तो लीफ ही मुझे तोड़ के देना चाहिए उसको, लेकिन क्या करेंगे, थोड़ा सा और जिधर से लीफ, वो स्टेम जो रहता है लीफ का, उतना बढ़ा के हम लोग कट करके दे देंगे। तो कट करके अगर दे देंगे सामने वाला, तो उतना वजन जो उसका वेट रहेगा तो उसका ही वेट रहेगा। लेकिन हम लोग को जो जो यूज है नॉर्मली वो किसका, लीफ का है। लेकिन जो स्टेम उसका आ गया है तो स्टेम प्लस लीफ दोनों का, तो दोनों का वेट हो जाएगा, तो ऐसे वेट कैसा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे वेट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं। लार्ज मास ऑफ लार्ज मास ऑफ लिक्विड, जैसे मैंने बोला ना लीफ का, समझ लो इतना मुझे, ये रूट है, यही रूट मेरे काम का है, लेकिन अडल्ट्रेशन के लिए क्या किए, इतना और बढ़ाए, इतना और बढ़ाए। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, इतना ये पार्ट क्या है, ये तो खराब है, लेकिन इसको भी इसके साथ में दे दिए इतना पूरा। जब इसको वेट करेंगे तो पूरा वेट होगा, ये अगर ये 1 kg है और ये 200 ग्राम है, तो कितना हो जाएगा ये, 1 kg 200 ग्राम, पूरे का वेट लेंगे, जबकि वो तो पूरा वेस्ट है। ये हो गया अडल्ट्रेशन। बस हेडिंग याद रखो, एडिशन ऑफ हैवी वर्थलेस मटेरियल, ये हेडिंग याद करो। इसके बाद देखते हैं 6, अडल्ट्रेशन बाय हार्मफुल अडल्ट्रेंट्स। और जो जो अडल्ट्रेशन करते हैं ना, उनको किसी की परवाह नहीं होती है कि ऐसा अगर कर देंगे तो ये खराब हो जाएगा, ऐसा अगर कर देंगे तो सामने वाले को प्रॉब्लम होगा। उनको उस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता, उनको उस चीज़ से टेंशन नहीं है, उनको बस अपना प्रॉफिट दिखना चाहिए। वो क्या होता है पता है, वो ना जो कुछ खराब चीज़ें होती हैं जो अपने हेल्थ को हार्म करती है, वैसी चीज़ भी उसके साथ में अडल्ट्रेट करते हैं। समझ रहे हो? जैसे अभी, नहीं ऐसा नहीं, इसको ऐसा देखो,
एक मार्केट में सामान मिल रही है, मार्केट में सामान मिल रही है, क्या करेंगे, ये वाला इतना पार्ट ये खराब है, इतना पार्ट ये खराब है, लेकिन क्या करेंगे, मार्केट से पूरा सामान ले लेंगे, पूरा ले लेंगे और पूरा का रेट लगा के बेच देंगे। जो पूरा होल है का रेट लगा के बेच देंगे, समझ रहे हो। पहले कितना था ये 1 kg, जबकि ये 250 ग्राम खराब है, लेकिन पूरा 1 kg ले लेंगे। इससे जबकि क्या होता है कि कोई भी सामान अगर लेते हैं उसमें बैक्टीरिया हो जाती है, उसमें फंगस हो जाता है, वो सब चीज़ तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन इंक्लूडिंग उसको भी दे देते हैं, क्योंकि उनको क्या है, बस प्रॉफिट से मतलब है, और सामने वाले को क्या प्रॉब्लम होगा उनसे मतलब नहीं है। तो बैक्टीरिया रहेगा, फंगस होगा, तो मार्केट में जो अनवांटेड जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं उसको भी कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद उसको उसके साथ में मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद बेच देते हैं। जैसे अभी कोई भी ऑयल रहा है, ऑयल है, सेम ऑयल अगर दिख रहा है तो उसको दूसरे ऑयल के साथ मिक्स कर देंगे, तो मिक्स ऐसे थोड़ी पता चलेगा। जैसे अभी वाइट ऑयल है, व्हाइट ऑयल, तो अपना नॉर्मली ऑयल जो होता है वो, और ऑयल कौन सा व्हाइट कलर का दिखता है, कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल के साथ उसको मिक्स कर देंगे। व्हाइट ऑयल मिक्स्ड विद कोकोनट ऑयल, क्लियर। ये पूरा 6 कौन सा है, इंटेंशनली, जो जानबूझ के करते हैं, उनको पता है लेकिन फिर भी करेंगे। एक बार एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला कौन सा था, एडिशन बाय आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंस, कंपनी में बनाए, फैक्ट्री में बनाए, उसको दूसरे के साथ रिप्लेस करके दे दिए। इन्फीरियर, उसकी क्वालिटी वो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको, उसकी क्वालिटी, उसका थेरापेटिक जो इफेक्ट है उतना नहीं है, उसको रिप्लेस कर देंगे। एग्जॉस्टर जो एकदम खराब हो चुका है उसको उसके साथ में मिक्स करके दे देंगे। सिंथेटिक केमिकल, वो खराब हो चुका है, उसमें कुछ केमिकल ऐड करेंगे, वो दिखने में अच्छा दिखने लगेगा और उसका जो लाइफ रहेगा वो भी बढ़ जाएगा, उसके बाद उसको बेच देंगे। हैवी वर्थलेस मटेरियल्स, उसके साथ में कुछ मुझे रूट चाहिए, रूट के अलावा जो उसका स्टेम रहेगा उतना भी और भी बढ़ा के कट करके उसको दे देंगे। हार्मफुल एडल्ट्रेंट, जो मार्केट में वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट हो चुका है, उसमें बैक्टीरिया हो गए, उसमें उसका वो इफेक्ट नहीं है, फिर भी उसको लाएंगे, उसके साथ में लाने के बाद उसको उसके साथ में बेच देंगे। जैसे वाइट ऑयल मिक्स विद कोकोनट ऑयल और रिप्लेस्ड विद कोकोनट ऑयल, पता ही नहीं चलेगा, थोड़ा फ्लेवर डाल देंगे, पता ही नहीं चलेगा। अब दूसरा कौन सा था, अनइंटेंशनली, अनइंटेंशनली, इसमें क्या होता पता है, गलती से, मतलब वो तो जानबूझ के कर रहे थे, इसमें गलती से, या तो फिर जो काम कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि कैसे करते हैं, या तो उसको स्टोर कैसे करते हैं। समझो कि अगर ये कोई भी ड्रग है, उसको कलेक्ट करने का, स्टोर करने का एक प्रोसेस होता है। ऐसे ही नहीं कि उसको लेके आए ऐसे रख दिए वो चलेगा। उसको कौन से बॉटल्स में रखना है,
कैसे बॉटल्स रखना है, कितना टेम्परेचर में रहता है ऐसा। और फिर उसको कट कैसे करते हैं, उसको लेते कैसे हैं, मतलब पूरा एक प्रोसेस होता है। उस टाइम पे भी क्या होता है कि अनइंटेंशनली वही आएगा कि उनको रखने का पता नहीं रहता है, या तो फिर कट कैसे करते हैं वो नहीं पता रहता है, तो ये उनको पता नहीं रहता लेकिन फिर भी अडल्ट्रेट हो जाता है। इसका पहला टाइप लिखते हैं, पहला क्या है, फॉल्टी कलेक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे अभी मैंने ये बताया, जंगल में गए, जंगल में गए, एक पेड़ है, जंगल में गए, एक पेड़ है, बाजू में एक और पेड़ है, बाजू में नहीं तो थोड़ा दूर पे समझ लो, नहीं तो बाजू में ये भी पेड़ है, सेम इसके जैसा दिख रहा है, सेम इसके जैसा दिख रहा है। क्या करेंगे, ये समझ धतूरा का पेड़ है, ये भी धतूरा का ही, ये धतूरा का पेड़ नहीं है लेकिन दिखता वैसे ही है, दिखता ही धतूरे जैसा ही है। तो क्या करेंगे, ये धतूरा का तो ओरिजिनल है, ये नहीं है, तो क्या करेंगे, इधर से जाएंगे, जो ये पार्ट चाहिए ये पार्ट लेके चले आएंगे। उनको पता नहीं वो कैसा, उनको नहीं पता है, लेकिन ये कैसा फॉल्टी गलत तरीके से कलेक्शन कर लेते हैं, फिर उसको पैकिंग करके मार्केट में सेल कर देंगे। दिखता वैसे है, जाएंगे, या उसका नॉलेज नहीं रहता है, कलर उसका वैसे रहेगा, तो उसको कलर दिखेगा, या तो उसका टेस्ट वैसा रहेगा, या फिर उसकी पूरा एज इट इज, मतलब मॉर्फोलॉजी उसका दिखेगा सेम, तो उसकी जगह पे उसको कलेक्ट कर लेते हैं, बस ये इसका डेफिनेशन है, समझ रहे हो। दूसरा, इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग। मैंने बोला ना कि अगर ये बॉटल में भरना है, ये बॉटल में भरना है, तो इसका एक प्रोसेस रहेगा कि कैसे इसमें डालना है। पहले इसका ऊपर का कवर निकालना है, कवर निकालने के बाद फिर उसको वॉश करना है, वॉश करने के बाद उसको ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद फिर से उसको एक बार वॉश करना है, फिर ड्राई करना है, फिर उसके बाद उसको मशीन में डालना है, कितना टाइम में, कैसे कौन सा स्पीड रहेगा, पूरा एक प्रोसेस होता है कि उसको कैसे बनाते हैं। उसके बाद उसको इस बॉटल में डालेंगे। लेकिन क्या होता है, इसको एक बार वॉश किए, उसको फिर मशीन में डाल के उसका जो प्रोसेस था वो कंप्लीट करके बॉटल डाल दे दिए, तो इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग, उसका प्रोसेस अच्छे से नहीं करते हैं, वो भी किस में आ जाता है, अडल्ट्रेशन में आ जाता है। इनकरेक्ट स्टोरेज, इनकरेक्ट स्टोरेज मतलब क्या, कि ये इसमें इसमें वो मटेरियल डाल दिए, इसमें मटेरियल डाल दिए, मटेरियल डालने के बाद इसको क्या कर दिए, डायरेक्ट टू सनलाइट में रख दिए, डायरेक्ट सनलाइट के सामने रख दिए, तो इस पे जैसे ही सनलाइट आएगा ये क्या होगा, खराब हो जाएगा। इस पे जैसे सनलाइट आएगा ये खराब हो जाएगा, खराब हो गया, इसको तो पैकिंग कर दिए, मार्केट में सेल हो जाएगा। समझ रहे, इनकरेक्ट स्टोरेज, कितना टेम्परेचर आना चाहिए, उस पे हवा लगनी चाहिए कि नहीं, ये क्लोजली टाइट बंद है कि नहीं है, ये जो प्लास्टिक का रहना चाहिए कि कांच का रहना चाहिए, ये भी चीज़ पता होनी चाहिए। समझ रहे हो, फॉल्टी कलेक्शन, यहाँ से मैंने कट किया, कट करने के बाद पहले से ही मैंने गलत कट कर लिया पेड़ से, धतूरा ये था लेकिन ये धतूरा मैंने कट करके पहला कट कर लिया। इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग,
अब इसके ऊपर चढ़ के अच्छे से तोड़ना था कि किसी चीज़ से तोड़ो ऐसे ये नीचे गिर जाए, नीचे गिरने के बाद मैं इसे उठा लूँ, उठाने के बाद फिर मैं इसको लेके आऊँ। या तो फिर इसको किस चीज़ से कट करने पे कैसे कट करना रहता है, वो चीज़ें पता रहे। क्लियर हो गया? फिर इस इम्प्रॉपर स्टोरेज मतलब कैसे इसको फिर इसके अंदर रखते हैं, रखने के बाद कहाँ इसको रखते हैं। ज़्यादा गर्मी में रखते हैं, कितना डिग्री टेम्परेचर रहना चाहिए, सनलाइट में रखना है कि नहीं रखना है। ये सब ज़रूरी भी है, सनलाइट भी किसी-किसी चीज़ को रखना पड़ता है कुछ दिन तक, इसको रखना है कि नहीं रखना है, पूरा वो 3 चीज़ें जो आता है इनडायरेक्ट में आता है। इनडायरेक्ट मतलब अनइंटेंशनली में आता है। समझ रहे हो? इम्प्रॉपर स्टोरेज रहेगा तो मॉइस्चर मॉइस्चर पकड़ लेगा, फिर वो खराब हो जाएगा, उसमें बैक्टीरिया लग जाएगा। क्लियर? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके आगे एक और चैप्टर है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मैं कर लेता हूँ, आज रहने दो, कल लाइव लेक्चर लेता हूँ। इतना क्लियर हुआ? थैंक यू।